एक भाभी ने अपने देवर के बर्थडे पर देवर को खूब ड्रिंक कराई और सुबह उसे एक आईफोन गिफ्ट की। सुबह होते ही देवर ने जब अपने औजार को देखा तो गायब थी दोनों गोलियां। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था। आज की यह कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए इस कहानी पे आते हैं। यह घटना उस समय की है जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था। वैसे तो मेरा घर बिहार में है, जहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरा एक बड़ा भाई रहता है। हम लोग 4 लोग घर में रहते हैं। जब मेरी उम्र 22 वर्ष थी तो आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली चला गया। मेरे पापा एक किसान हैं और मेरे भैया एक कंपनी में काम करते हैं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेडिकल की तैयारी के लिए मैं दिल्ली चला गया था। जब मैं पहली बार दिल्ली गया था उस समय मेरी वहाँ पर किसी के साथ कोई भी जान पहचान नहीं थी। दिल्ली के कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और कॉलेज के ही कैंपस में मुझे रूम मिल गया था। कुछ समय तो मेरा वहीं पर अच्छे से गुजरा। मैं अच्छे से पढ़ाई करता और वहीं पर रहता। मैं अधिक लड़कों के साथ दोस्ती नहीं रखता था। मेरा दिल्ली में कोई भी रिश्तेदार नहीं है और ना ही कोई दोस्त था, इसलिए मैं हमेशा अकेला ही रहा करता था। मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं और ना ही अमीर फैमिली थी। मैं पढ़ लिख कर अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई का पूरा जोर लगाया था। कॉलेज में मैं जिस जगह पर रहता था, किसी तकनीकी खराबी के कारण उस जगह से हमें निकाल दिया गया। मैं ही अकेला नहीं बल्कि मेरे ही जैसे और भी बहुत से बच्चे थे जो दूर दूर एरिया से वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे। बिहार से हम लोग 4 लोग थे। उन सभी के साथ मेरा उस तरह की बातें तो नहीं होती थी, लेकिन मिलने पर थोड़ी बहुत बातें हो जाया करती थी। कुल मिलाकर हम लोग वहाँ पर 20 लोग रहते थे। कुछ तकनीकी खराबी के कारण कॉलेज कैंपस से हमें जाने के लिए कह दिया गया। अब हम कहाँ जाते हैं? हमारा फाइनल ईयर भी स्टार्ट हो चुका था। कुछ महीनों बाद हमारा फाइनल एग्ज़ाम था। फिर हम अपने अपने घर चले जाते हैं। हम लोगों ने कॉलेज के प्रोफेसर से इस बारे में बात की, लेकिन प्रोफेसर हमारा साथ नहीं दिया। उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था उस जगह को खाली करवाने का। उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। अब हम कहाँ जाते हैं? मेरे साथ जो लोग पढ़ने के लिए आए थे उन लोगों के पास कुछ के पास पैसा था, तो कुछ लोगों ने कॉलेज के ही आसपास में किराए पर घर ले लिया। मेरे पास ना तो अधिक पैसा था और ना ही मैं उस तरह का किराए में रह सकता था। मैंने अपने घर में इस बारे में बताया। मेरे मम्मी पापा और भाई के पास इतना पैसा नहीं था कि वह मुझे किराए के लिए पैसा भेज सके, इसलिए उन लोगों ने भी हमें कुछ नहीं कहा। पापा ने कहा जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लो। भैया ने साफ कह दिया तुम्हें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में काम लगवा दूंगा। लेकिन मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। मैंने भैया से कहा ठीक है, मैं ये व्यवस्था कर लेता हूँ। मैं बहुत सोचने लगा कि मेरा क्या होगा। जब मैं कॉलेज आया था उस समय मेरा एक दोस्त बना था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था। उसका नाम राजेश था। वह जिस तरह से देखने में सीधा साधा था, ठीक उसी तरह से उसका व्यवहार भी था। वह एकदम साफ सुथरे वाला लड़का था। बाकी लड़कों की तरह उसका दिल नहीं था। वह सभी के साथ अच्छे से बात करता और अच्छे से व्यवहार करता था। मेरी उससे थोड़ी बड़ी बातें भी होना शुरू हो गया था। मुझे नहीं पता वह दिल का इतना अच्छा था। जब मुझे परेशानी हुई तो मैंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन घर वाले मेरी मदद करने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने अंत में पढ़ाई छोड़ने का डिसीज़न लिया। मैं जब वापस आने लगा तो वही मित्र मुझे रास्ते में मिल गया, जिसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने सारी बातें उसको बताई। वह कहने लगा अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुम्हारा सपना ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने सलाह दिया कुछ दूरी पर मेरा घर है,
तुम चाहो तो कुछ महीनों तक वहाँ रह सकते हो, तुम वहीं पर रहना। मैंने कहा, मैं भाड़ा नहीं दे पाऊँगा। तो उसने मुझे ज़ोर से मारते हुए कहा, दोस्तों के बीच में भाड़ा नहीं होता है, तुम आकर मेरे साथ रह सकते हो। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैं उसके साथ चलने लगा। वह बात करते करते अपनी घर की ओर ले जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने अपना घर दिखाया। वाकई उसका घर बहुत बड़ा था और उसके घर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। उसके घर में केवल एक बुजुर्ग माँ, एक भैया जो अक्सर ऑफिस में रहा करते थे और उनके एक भाभी। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा तो दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा एक सुंदर सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह उसकी भाभी थी। उसकी भाभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उसे देखकर मुझे शर्म आने लगी। मैंने अपना सर नीचे कर दिया तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे शर्माना क्या है, यह मेरी भाभी है और आज से ये भी तुम्हारी भाभी है। उसकी भाभी ने भी मजाक से मुझे कहते हुए कहने लगी कि आज से आप भी मेरे देवर हो। हम लोग खूब मस्ती करने लगे। अब तो मेरा वह घर अपने घर की तरह हो गया। उसकी भाभी वाकई बहुत खूबसूरत थी। वह सभी के लिए खाना बनाती और सभी के काम बहुत अच्छे से किया करती थी। उस पूरे घर को संभाल कर उसकी भाभी ही रखी हुई थी। भैया कभी कभी घर आते तो कभी कभी नहीं आते थे। वह अक्सर हमेशा बाहर ही रहा करते थे। उनका काम कुछ ऐसा था कि सप्ताह में 1 या 2 बार ही वह घर आया करते थे। हम लोग पूरी रात भाभी के साथ मजाक मस्ती किया करते थे। भाभी भी हम लोगों का पूरा कोऑपरेट किया करती थी। जब मैं यहाँ नहीं था तो मेरा दोस्त भाभी के साथ अकेले ही रात भर बातें किया करता था। उसकी भाभी रात में अक्सर छोटे छोटे ड्रेस पहनकर हमारे पास बैठ जाया करती थी। हम लोगों के बीच मजाक मस्ती बहुत अच्छा से चलने लगा। वह हमारी भाभी नहीं बल्कि हमारी क्लासमेट की तरह हमसे बातें करती थी। भाभी की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। हम लोगों की कुछ आसपास रही होगी या हम लोगों से कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा। हमारे बीच बहुत गहरी दोस्ती होती चली गई। मैं मन ही मन सोचता, इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बाद कोई पति भला ऐसा दूर कैसे रह सकता है। मैं मन में ही सोच रहा था, अगर मेरी पत्नी इस तरह से खूबसूरत रही तो मैं तो उसे छोड़कर कभी बाहर जाऊँ ही नहीं। खैर अब तो यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। हम लोग भाभी के साथ बहुत मजाक मस्ती करते हैं और अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। रात के करीबन 1:30 या 2 बजे तक हम लोग साथ में ही मजाक मस्ती किया करते थे। भाभी मजाक मजाक में अपना हाथ हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में रख देती और धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हम लोग भी मजाक में अपना हाथ भाभी के किसी भी जगह पर रख देते। भाभी को बुरा नहीं लगता था। ऐसा लगता जैसे भाभी को अच्छा लग रहा हो। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। रात के करीबन 3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर बाहर टहलने लगा तो मैंने सुना भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि 2 लोग वह सभी चीज़ें कर रहे हों। कमरे में झांककर देखा तो वहाँ पर भाभी थी जो पूरी तरह से बिना कपड़ों के थे और एक आदमी जो बगल में ही था। वो दोनों उसी हालत में वह सभी चीज़ें कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जैसा भाभी को समझ रहा था, भाभी बिल्कुल भी वैसा नहीं थी। वह तो पति ना होने पर गैर मर्दों के साथ इस तरह से कर रही थी। मुझे भाभी बहुत बुरी लगने लगी। मेरे मन में ना जाने अजीब से ख्याल आने लगे कि भाभी ऐसा भी कर सकती है। मैंने सोचा कि अपने दोस्त को इस बारे में बताऊं। फिर मैं सोचने लगा, मुझे तो यहाँ कुछ ही दिन रहना है, मैं इस मामले में क्यों फंसूं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और जाकर लेट गया। रात में मैं बहुत लेट से सोया था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने भाभी और उसके साथ जो था वह सभी मंजर मेरे पास वह सामने दिखाई दे रहा था। पता नहीं कब मेरी नींद खुल गई, इसलिए मैं लेट से उठा था। जब मैं उठा तो मैंने देखा भाभी फ्रेश होकर खाना बना रही है, जबकि मेरा दोस्त खाना खा रहा था। मैं भाभी के पास गया और जाकर बैठ गया। भाभी ने मुझे हमेशा की तरह मजाक में बोला, जाकर फ्रेश हो जाइए और आकर खाना खा लीजिए। रात के उस मंजर को देखने के बाद मुझे भाभी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। मैं गुस्से में वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने चला गया।
जब फ्रेश होकर आया तो मैंने देखा भाभी बहुत खुश थी। भाभी ने कहा, आपके भैया आ गए हैं। मैंने पूछा कि भैया कब आए? उन्होंने बताया कि वह रात में ही आ गए थे। यह सुनने के बाद मुझे तसल्ली हुई। जिस आदमी को मैंने भाभी के साथ देखा वह भैया ही थे। मुझे खुद पर बहुत बुरा लगने लगा। मैं भाभी के बारे में ना जाने क्या क्या बातें सोच रहा था। इस तरह से करते करते समय बीतता चला गया और मेरा एग्ज़ाम भी पूरा हो गया। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, तुम्हें जब भी आने का मन हो तुम यहाँ पे आ सकते हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं अक्सर आया करूँगा। यह कहते हुए मैं यहाँ से चला गया। मैं अपने घर अपने मम्मी पापा के पास चला आया। इस तरह से कुछ दिन बीतता चला गया। मेरा रिज़ल्ट आने को अभी 6 महीने बाकी थे। 6 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया तो इसका डेडिकेशन मैं अपने उस दोस्त को देना चाहता था। इसलिए रिज़ल्ट लेकर मैं सीधा अपने दोस्त के पास चला गया। दोस्त से मिले मुझे लगभग 6 महीने हो चुके थे। मैं उसके साथ और भाभी के साथ अपना रिज़ल्ट बांटना चाहता था। इसलिए मैं सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच गया जहां पर मैं रहा करता था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा उस घर में अब कोई भी नहीं है, बल्कि उस घर में ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास पूछा कि ये लोग कहाँ गए हैं। किसी को कुछ नहीं पता था और जिन्हें जो चीज़ें पता था वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। मैंने बहुत पूछा, तब जाकर एक आदमी ने मुझे बताया इस घर में जितने भी थे वह सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मैंने पूछा, सभी लोग? मैंने अपने दोस्त का नाम भी बताया। वह आदमी बड़े ही दुखी होकर बोला, उस आदमी की तो मृत्यु हो गई है। यह सुनने के बाद मुझे तो एकदम धक्का सा लगा। फिर मैंने पूछा, ये अचानक कैसे हुआ? फिर मैंने पूछा, उसके भैया भाभी कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ चले गए? फिर उस आदमी ने मुझे बताया, उसकी भाभी जो है इसकी मौत का कारण है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब मैं यहाँ पर था उसकी भाभी तो बहुत अच्छी थी, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? बहुत अधिक पता करने के बाद पता चला उसकी भाभी जो है वह किसी के कहने पर अपने देवर को ही मार दी है। मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, मैं पूरी बातें समझ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं सीधा वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर चला गया और वहाँ जाकर पता करने लगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के थाना प्रभारी ने मुझे पहले पूछा कि आप कौन हो। मैंने अपने बारे में सभी बातें बताई। तब जाकर उस थाना प्रभारी ने अपना वो फाइल निकाला और मुझे सभी बातें बताई। जो चीज़ें उस थाना प्रभारी ने मुझे बताई, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। थाना प्रभारी ने कहा, यह घटना उस समय की है जब आपके मित्र का जन्मदिवस था। आज से लगभग 3 महीना पहले की इंसिडेंट है। उसकी भाभी ने उसके अंगों को काटकर उसकी मृत्यु का कारण बना है। मैंने पूछा, उसकी भाभी ने ऐसा क्यों किया है? तो उस थाना प्रभारी ने बताया, उसकी भाभी थोड़ा मेंटली मानसिक रूप से वो खराब थी। वह कभी किसी के साथ किसी भी तरह से व्यवहार कर लेती थी। जब उसका मन बहुत अच्छा होता तो वो अच्छा ही रहता और जब उसका मन खराब हो जाता तो वो खराब हो जाती। जब उनका जन्मदिवस था तो उस समय तुम्हारे मित्र ने एक गिफ्ट मांगा था, जिसे वह गिफ्ट दे दिया, लेकिन वह उस गिफ्ट का पैसा उसने उसके औजार को काट कर ली। मैंने पूछा, उसकी भाभी कहाँ है? थाना प्रभारी ने कहा, उसका मेंटली इलाज चल रहा है, वो जब ठीक हो जाएगी तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अब मुझे सारी बातें समझ आ चुकी थी कि भाभी ने गिफ्ट देने के लिए उसके औजारों को काट लिया और उसे वह गिफ्ट दे दिया। सच में उसका मानसिक तौर पर वो पूरी तरह से बीमार थी। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी थी। इस कहानी के पात्र और घटना स्थल को मैंने अपने अनुसार बदल दिया है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।